आपको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार जरा इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। जरा भाटी जी, आपने सुन लिया केतकी जी को, वो क्या कह रही है। आप केतकी जी को आपने सुना। इस पूरे होली पर जिस तरह की तस्वीर आ रही है, मैंने उनसे सीधा पूछा कि कौन से ऐसे नेता हैं जिनका के बयानों से डर है। वो ये कह रही संभल में होली क्यों नहीं मनाई गई इतने सालों, इसका जवाब पहले दे दीजिए, उसके बाद में कोई बयान दो। भाटी जी और केतकी जी को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई ऐसी जगह है जहां होली, दिवाली या कोई त्योहार ना मनाया गया हो। मुझे नहीं लगता। अब ये कुछ भी कहते हैं। अब आपने कहा कि आपने मुझसे पूछा कि सुना आपने केतकी जी को मुझसे ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को तो जो सार्वजनिक मंच पर लाया ही नहीं जाना चाहिए जो इस तरह की नफरत की बात करते हैं। सुचरिता जी, क्या आपको मणिपुर के हालात पता हैं? मणिपुर में अभी हमारे गृह मंत्री गए थे, वो कह के आए थे कि हाँ हेलो, हाँ बोलिए केतकी जी बोलिए। राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि आपको मंच ही नहीं देना चाहिए। नफरत फैला रहे हैं। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठा हुआ। इनमें से किसी की हिम्मत हुई कि आके रामलला का दर्शन कर ले? कुंभ का इतना बड़ा संगम में डुबकी लगाने लोग देश विदेश से चले आए, पर इनके पार्टी क्या किसी की हिम्मत हुई कि वो वहां पे आके संगम में डुबकी लगा सके? क्या इनकी ये हिम्मत हुई कि जो संभल में हो रहा है उसकी निंदा कर ले? अरे छोड़िए संभल, और ये जो अभी क्रिकेटरों पे जो पत्थरबाजी हुई, जिस तरह आगजनी हुई, क्या किया था? क्या दोष था उन क्रिकेटरों का? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये निंदा करेंगे उसकी? क्या दोष था उनकी? ठीक है, अब भाटी जी बोलेंगे। उसके बाद में गुरु प्रकाश जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। भाटी जी जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात तो ये तरीका ही गलत है कि मैंने बोलना शुरू किया और इन्हें आपने ओपन कर दिया कि ये बीच में चिल्लाने लगी। कोई भी हैं ये। देखिए, मणिपुर में जो कुकी लोग हैं वो मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते, मैतेई लोग कुकी के इलाके में नहीं जा सकते। कई साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। वह हालात ख़राब हैं। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह गए थे, उन्होंने ऐलान किया बड़े गौरवपूर्वक कि अब यहाँ फ्री आवागमन होगा, लेकिन एक दिन के लिए खोला था, उस एक दिन में ही दंगे हो गए और हत्याएं हो गई और फिर बंद करना पड़ा। ये पूरे देश को इस तरह का बना देना चाहते हैं केतकी जैसे लोग, और केतकी की पार्टी पूरे देश में ये चाहती है कि ये लोग उनके इलाके में ना जाएं और वो लोग इनके इलाके में ना। जबकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर त्योहार मनाते रहे हैं। कृपया बीच में नहीं, मुझे अपनी बात मैं एक चीज नहीं, भाटी जी एक चीज कहना चाह रही हूं बस। नहीं, आप बोलिए। अपने पॉकेट में संभाल के रखकर बोलिएगा मेरे से। बदतमीजी मैं करती नहीं हूँ, पर बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ। ये बात एकदम बहुत बढ़िया से जान जाएगा। बदतमीजी करने का आपको लाइसेंस कहा क्या जा सकता है? आपकी पार्टी की तो डीएनए में ही है बदतमीजी करना, महिलाओं को बेइज्जत करना, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलना, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देना। मैं आप दोनों से कह रही हूँ भाटी जी, देखिए इनके जैसे लोगों से बात करना, मैं इस तरह की भाषा किसी के लिए भी मुझे नहीं लगता मेरे शो में चलती है। मैं सबको मना करती हूँ और आपसे तो मैं उम्मीद ही नहीं करती हूँ ऐसी भाषा की। तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुद्दे पर बात करते हैं प्लीज। देखिए, मैं और केतकी बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो यहाँ धौंस देने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूँ। ना वो मुझे थप्पड़ मार सकती, ना मेरे ऊपर गोली चला सकती। मैं दूर बैठा हूँ। मैंने कोई अपशब्द बोला नहीं है। जो अपशब्द बोले केतकी ने बोला। ठीक है, केतकी जी बात वही नफरत की बात कर रही है, दोनों से दरख्वास्त कर दी, वो बात रख रहे हैं। हाँ, मैं अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा और अपने भारत के संविधान के अनुपालन में मैं एज अ महिला मैं डिजर्व करती हूँ। ये इतना तो मुझे सम्मान इनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा नाम ना ले। विधायक जी बोल सकते हैं केतकी क्या मैं इनके क्लासमेट हूँ क्या कि इस तरह मुझसे बात कर रहे हैं? केतकी का क्या मतलब है? मैं इनका सज्जन जी का जो भी नाम, अरे बहन केतकी सम्मान जब चलिए बहन केतकी बोल दिया, आचरण होना चाहिए। बहन केतकी बोल दिया, इसी पर आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। बहन केतकी बोल दिया। चलिए बोलिए। देखिए मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे गुरु प्रकाश जी के पास जाना है, कंचना जी के पास जाना है, जल्दी। हाँ बोलिए भाटी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय देना। आप 1 मिनट का समय बोले सर। मुझे जावेद अख्तर की पंक्तियां याद आती हैं, उनसे शुरू करता हूं कि बहुत रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं था
जहां कुछ शीरी बातें थी वहीं कुछ तल्ख बातें थी, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इस देश में सब मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। होली, दिवाली, ईद सब जगह साथ मिलकर मनाते थे। ये इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कि इन्होंने इतना बंटवारा कर दिया कि एक दूसरे के त्योहारों में जाना भी गुनाह हो गया। जबकि ये हमेशा होता रहा है कि हिंदू ईद पे बधाई देने जाते हैं, मुसलमान होली दिवाली पे हिंदुओं के घर आते हैं। और ये मैं इन्हें बहन केतकी को एक कविता सुना दूं तो ये मुझे ये बता दें कविता किसकी है कि जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और दबके शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, खूब शीशे जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की। इन्हें बहन केतकी को यह भी पता नहीं होगा कि नजीर अकबराबादी की कविता है। नजीर अकबराबादी होली के समर्थन में गीत लिख रहे हैं। ठीक है, और ठीक है। हिंदू जो मैं है एक बार गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, आपने कहा कि त्योहार ऐसे नहीं थे, बीजेपी आरएसएस वालों ने त्योहारों को ऐसा बना दिया। ये विनोद बंसल जी भी सुन रहे हैं, गुरु प्रकाश जी भी सुन रहे हैं, कंचना जी भी सुन रही हैं। इस पर जवाब मैं चाह रही हूँ गुरु प्रकाश जी, जो बात भाटी जी ने कही कि इन त्योहारों को बीजेपी आरएसएस वालों ने ऐसा बना दिया है। नहीं देखिए सुचारिता, ऐसा है कि मैं सुन रहा था कि सुचारिता जी अपने केतकी जी भी वरिष्ठ हैं, राजकुमार भाटी जी भी वरिष्ठ हैं, होली का समय है, मुझे लगता है कि ऐसे एक्सचेंजेस से बचने की आवश्यकता है। लेकिन आपका मंच एक सार्वजनिक मंच है और आप सम्मान से सबको मौका देती हैं। जहां तक केतकी जी के बयान का विषय है, सुचारिता मैं कहना चाहता हूं कि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये विधायक हैं। कुछ दिनों पहले विधानसभा में इनका भाषण बहुत वायरल हुआ था, तो ये अच्छा भाषण देती हैं और अच्छा इनकी वाणी पे वक्रपटुता की सरस्वती विद्यमान है, मेरा मानना है। और जो इन्होंने बयान दिया है अस्पताल के विषय में, वो एक संदर्भ में दिया है। वो संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट उसको देखने समझने की आवश्यकता है, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात भी कहना चाहता हूं कि केतकी जी का जो पॉइंट है बहुत ही लेजिटिमेट है। उन्होंने कहा है कि भाई दुर्गा जी का यात्रा निकलेगा तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को दिक्कत होगी, दक्षिण भारत में दिक्कत होगी, महाराष्ट्र के पालघर में साधु संतों की पिटाई होती है। तो मुझे लगता है कि आज एक संदर्भ में इसको समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक पिछले 10 वर्षों में पूरी चुनौती के साथ मैं कहता हूं, यहाँ पे हमारे माननीय भाटी जी भी बैठे हैं, पिछले 10 वर्षों में जितना कम्युनल हार्मनी, जितना सद्भावना और जितना सामाजिक सद्भाव रहा है, आज से पहले था क्या? मुजफ्फरनगर कब होता है? तमाम ऐसे भागलपुर के दंगे हो, 1984 के दंगे हो, तमाम ऐसे दंगे होते हैं। लेकिन 2014 के बाद से आखिर ऐसे कौन से कारण है कि 140 करोड़ भारतवासी प्रेम से, स्नेह से एक साथ रहते हैं? हाँ, मणिपुर का आपने उदाहरण दिया है भाटी जी, मैं स्वीकार करता हूं उसको, लेकिन मणिपुर के साथ साथ जो पूरे भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो माओवाद और नक्सलवाद की हिंसा थी, जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या कर दी गई थी, वो आज नक्सलवाद माओवाद समाप्ति की ओर है। तो मणिपुर का जब जिक्र करते हैं तो इसका भी जिक्र होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मात्र नारा नहीं है सुचारिता, ये एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए, बीजेपी के नेता के लिए प्रतिबद्धता और कमिटमेंट का विषय है।